नमस्कार। महावसूली गैंग में मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर क्लैश शुरू हो चुकी है। अगले महीने बीएमसी के चुनाव हैं और कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से किनारा कर अकेले ही बीएमसी चुनाव के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। कांग्रेस के इस फैसले से शिवसेना की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे है और इस बार उद्धव सरकार के बीते 2 साल के कार्यकाल में उद्धव ठाकरे को कई ऐसे बड़े झटके लगे हैं जिससे शिवसेना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल होने के बाद पिछले 2 साल में शिवसेना को कई छोटे बड़े चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विरोध दर्शा रहा है। शिवसेना ने हिंदुत्व के सिद्धांतों से समझौता कर कांग्रेस एनसीपी के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपनाने का फैसला लिया, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र में शिवसेना का रुतबा दिनों दिन खत्म होने लगा और कई जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, कहीं एमएलसी के चुनाव हुए, कहीं बीएमसी के चुनाव हुए, कहीं कोऑपरेटिव बैंक चुनाव हुए और इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2 दिन पहले ही मुंबई कोऑपरेटिव बैंक की 21 की 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। मुंबई कोऑपरेटिव बैंक की 21 की 21 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आम जनता के लिए चुनाव सामान्य हो सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये चुनाव कई तरह के राजनीतिक मायने रखते हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से गठबंधन करने का फैसला ले लिया है, जो उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी चुनाव 2022 में काफी मुश्किलें पैदा करेगा। ऊपर से मुंबई महानगरपालिका के चुनाव से ठीक पहले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ कर शिवसेना और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ साथ शिवसेना और कांग्रेस से दूरी बनाने का संकेत भी दे दिया है, जिसके राजनीति के ज्ञाताओं ने कई कारण बताए हैं। एक तरफ शरद पवार को अमित शाह द्वारा सहकारी बैंक घोटालों पर लिए जाने वाले एक्शन से डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ इन घोटालों की होने वाली जांच की आंच से बचने के लिए मोदी सरकार को खुश करने का काम शरद पवार लगातार कर रहे हैं। पवार ने अपने माइंड गेम का खुलासा करते हुए बताया कि 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही बीजेपी और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर के बवाल शुरू हुआ, तो पवार ने बीजेपी के साथ जाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का बवंडर फैलाया, जिसके डर से शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के सामने घुटने टेकने का फैसला लिया और महाविकास अघाड़ी गठबंधन निर्माण में पहल की। ऐसे में राजनीति के जानकार बताते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और इनके साथ आने वाले हर दोस्त का नामो निशान मिटाने का काम शरद पवार हमेशा से करते रहे हैं और यही कारण रहा कि बाला साहब ठाकरे जी ने शरद पवार को कभी भी अपना राजनीतिक दोस्त नहीं बनाया। एनसीपी के साथ गठबंधन कर सत्ता का भोग चखने वाली हर एक राजनीतिक पार्टी का हसर हो चुका है, जिनका शरद पवार ने नामो निशान ही मिटा दिया। ऐसे में शिवसेना का दी एंड होने की सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। शिवसेना पूरी तरह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के जाल में फंस चुकी है और भविष्य में शरद पवार शिवसेना को बड़ा झटका देने की रणनीति बनाने पर भी मंथन कर रहे हैं, जिसके बाद पहले वाली पार्टियों की तरह शिवसेना भी लुप्त होने की कगार पर आ जाएगी। खैर, मुंबई महानगरपालिका चुनाव में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का आपसी मनमुटाव खुलकर सामने आएगा, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन बिखरने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अभी से बीजेपी पर डोरे डालने शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी 1 महीने पहले पुणे के एक कार्यक्रम में
पुराने साथी भविष्य में एक साथ आने की बात भी कह चुके हैं, जो सीधे तौर पर भविष्य में बीजेपी के साथ समर्थन वाली सरकार बनाने की ओर साफ साफ संकेत है। पूर्व में भी एनसीपी और शिवसेना के प्रमुखों द्वारा बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले बयान लगातार दिए गए हैं। एक तरफ शरद पवार को सहकारी बैंक घोटालों में उनके परिवार पर होने वाली कार्रवाइयों से डर लग रहा है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को शिवसेना का अस्तित्व खत्म होने का भय भी सता रहा है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने से शिवसेना के नेता और उनके विधायकों में बगावत साफ साफ देखी जा रही है, जो आने वाले समय में एक भयानक रूप भी धारण कर सकती है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पर आपके क्या विचार हैं? क्या उद्धव ठाकरे घर वापसी भी कर सकते हैं? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के इतना है, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।